अब तक के एपिसोड्स में हम ये समझ चुके हैं कि रोजा हमारी रूह के लिए कितना जरूरी है। ये हमें तकवा सिखाता है, सब्र सिखाता है और अपने नफ्स से लड़ना सिखाता है। रूहानियत का पार्ट तो हम पढ़ चुके, लेकिन याद रखिए, जिस रब ने ये रूह बनाई है उसी रब ने ये मिट्टी का जिस्म भी बनाया है। और अल्लाह की शरीयत का ये मौजिज़ा है कि उसकी हर इबादत में सिर्फ आखिरत नहीं बल्कि हमारी दुनिया का फायदा भी छुपा होता है। अल्लाह ने रोजे को ऐसे डिजाइन किया है कि जब आपकी रूह पाकीज़गी हासिल कर रही होती है, ठीक उसी वक्त आपका ये मिट्टी का जिस्म अंदर ही अंदर अपनी मरम्मत कर रहा होता है। आज हम रोजे की रूहानियत से आगे बढ़कर इसकी बायोलॉजी को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे रोजा आपके जिस्म के अंदर छिपे दुश्मनों को खत्म करता है। साल 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज दिया गया। जानते हैं क्यों? उन्होंने हमारे जिस्म का एक ऐसा सिस्टम खोज निकाला जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटो मतलब खुद को और फेजी मतलब खाना। आसान लफ्जों में समझिए, जब इंसान 12 से 14 घंटे भूखा रहता है तो जिस्म के अंदर ग्लूकोज और खाना खत्म होने लगता है। अब जिस्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो बाहर से खाना नहीं मांगता। अल्लाह ने जिस्म में ऐसा सिस्टम रखा है कि वो अंदर देखना शुरू करता है। हमारे जिस्म में जो मरे हुए सेल्स, खराब प्रोटीन और यहाँ तक कि कैंसर बनाने वाले सेल्स जमा हो रहे होते हैं, भूख की शिद्दत में हमारा जिस्म उन बीमार सेल्स को खाना शुरू कर देता है और उन्हें रिसाइकल करके ताकत बनाता है। सुभान अल्लाह। यानी रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये एक ऑटोमेटिक सर्विसिंग है। अल्लाह ताला साल में 1 महीना आपसे ये सर्विसिंग करवाता है ताकि आपका ये मिट्टी का जिस्म साल भर बड़ी बीमारियों से लड़ सके। साइंस आज मान रही है, मगर हमारे रब ने 1400 साल पहले ही हमारी सेहत का ये निजाम तय कर दिया था। लेकिन याद रहे, ये फायदा तभी मिलेगा जब रोजा शरीयत के मुताबिक सही होगा। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों में डरते हैं जबकि बड़े मसलों से गाफिल रहते हैं। आइए 3 पॉइंट्स में समझते हैं कि रोजा किन चीजों से टूटता है और किन से नहीं। 1, रोजा इन चीजों से टूट जाता है: खाना, पीना और धुआं। जानबूझकर कुछ भी खाना, पीना, यहाँ तक कि सिगरेट, बीड़ी या हुक्के का धुआं अंदर खींचना, इससे रोजा फौरन टूट जाता है। दवा और इलाज, नाक में ऐसी दवा डालना जो गले तक पहुंचे या ऐसी ड्रिप लगवाना जिससे जिस्म को ताकत मिले, इनसे रोजा टूट जाता है। जिस्मानी हालात, जानबूझकर मुंह भर के उल्टी करना, मियां बीवी का हमबिस्तरी करना या खवातीन को माहवारी शुरू हो जाना, इन सब सूरतों में रोजा टूट जाता है। 2, रोजा इन चीजों से मकरूह हो जाता है। याद रखिए, रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता। झूठ बोलना, गीबत करना, गाली देना या लड़ाई झगड़ा करने से रोजा टूटता तो नहीं, मगर रोजे का सारा सवाब खत्म हो जाता है। सिर्फ भूख प्यास बचती है। टूथपेस्ट या मंजन करना भी मकरूह है, क्योंकि अगर इसका जायका हलक से नीचे गया तो रोजा टूट जाएगा। बेहतर है मिसवाक का इस्तेमाल करें। 3, इन चीजों से रोजा नहीं टूटता। एक्सेप्शंस, अगर आप भूल से खा पी लें, याद आते ही रुक जाएं, अगर खुद ब खुद उल्टी आ जाए या सुरमा लगाना, तेल लगाना और इंजेक्शन यानी पेन किलर या इंसुलिन लगवाना, इनसे रोजा नहीं टूटता। अल्लाह ने आसानी रखी है, वहम न करें। मेरे दोस्तों, शरीयत के ये मसले जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी मेहनत बर्बाद ना हो। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, आखिर अल्लाह ने रोजे के लिए रमजान का महीना ही क्यों चुना? रमजान और रोजे का आपस में क्या ताल्लुक है? और सबसे जरूरी बात, आज हम रोजे में दिन भर सोकर या फिल्में देखकर वक्त गुजारते हैं, क्या यही रोजे का मकसद था? नहीं। हर किसी की जिंदगी अलग है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन। तो हम इबादत, कुरान और अपनी जिम्मेदारी को बैलेंस कैसे करें? हम ला रहे हैं इस सीरीज का सबसे पावरफुल वीडियो, एपिसोड 6, द अल्टीमेट रमजान रूटीन, जिसमें हम जानेंगे रमजान का असली मकसद और एक ऐसा टाइम टेबल जो आपके रमजान को आसान और बेहतरीन बना देगा। अगर आप अपना रमजान बदलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें वेटिंग फॉर एपिसोड 6 और इस इल्म को सदका जारिया समझकर शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।